तो अभी बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, मगर अभी तक बस तो उधर आई नहीं है। टाइमिंग्स बस की जो है वो 11 बजे हैं इधर APU की बस की। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि मैं रेडी हो चुका हूँ बैंक के लिए, और प्लान यही था कि हम 10 बजे तक रेडी हो जाएंगे, और अभी 10:36 हुए हैं, मगर उज़ैर भाई नहीं उठे, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उधर से अपना ATM कार्ड लेना है जो मेरा पाकिस्तान में घूम गया था। सबसे पहले मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं APU की बस नीचे से ले लूँ, इंडा प्रोमेट से। अगर वो मैं ना ले सका तो फिर उसके बाद मैं ग्रैब करवाऊँगा। तो अभी बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, मगर अभी तक बस तो उधर आई नहीं है। टाइमिंग्स बस की जो है वो 11 बजे हैं इधर APU की बस की। तो APU मेरी यूनिवर्सिटी है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, तो उसकी बस हर घंटे बाद आती है इधर, तो वो सीधा मे बैंक ले जाती है। तो अभी मैं वेट करूँगा, अभी है टाइम कुछ 16 मिनट, तो 16 मिनट इधर वेट करूँगा अभी, ताकि बस आएगी। नहीं आएगी तो फिर ग्रैब, बस नहीं आती तो फिर मैं ग्रैब करवाऊँगा। और अभी तो इधर कोई भी नहीं है, वेटिंग फॉर बस। तो बस सफाई हो रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बस आएगी। वो बस तो आई नहीं। शायद MCO 3.0 की वजह से AP ने अपनी बस शटल जो बंद की हुई है, तो अब मैंने ग्रैब बुक कर ली है, तो वो ग्रैब आने वाली होगी। तो आई थिंक MCO की वजह से बस नहीं आई, और इस वजह से मैंने ग्रैब बुक कर ली है, और ग्रैब ड्राइवर तो आ चुका है। तो वी आर गोइंग टू मे बैंक। मे बैंक आ चुका हूँ, और मे बैंक इधर है, इसके अंदर इस मॉल के इधर तो बहुत ज़्यादा रश है, और अब अपनी बारी का वेट करेंगे। तो वी आर इन मे बैंक, और हमें अब्बास भाई इधर मिले। ये क्वारंटीन में मेरे साथ थे, और रमज़ान में मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई, तो अब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं यार। वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। इतने वेट के बाद आई गेट माई न्यू कार्ड, तो अब बस वेट करूँगी। इनसे पूछना है कि मेरी सब्सक्रिप्शन सेम है या चेंज है। फाइनली वी आर डन विद मे बैंक, और अब मैंने ग्रैब बुक कर ली है रीगल के लिए, और ग्रैब में आके आने में 3 मिनट है अभी, तो आई हैव टू वेट। एंड ड्राइवर जस्ट टेक्स्टेड मी आई एम ऑन द वे नाउ, सो आई हैव टू वेट फॉर लाइक 3 to 5 मिनट्स। मे इनकी टाइमिंग वेरी सिलेक्टिव कर दी उन्होंने, मतलब लाइक 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि MCO 3.0 है, तो इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगा है। तो अब वापस जाएंगे घर। फाइनली ग्रैब इज़ हियर, सो आई एम बैक। और मुझे तो लग रहा है अभी, मतलब ज़हर भी नहीं उठे, क्योंकि घर में इतनी शांति है, मतलब शांति सन्नाटा है। सो आफ्टर अ पावर नैप आई जस्ट वोक अप नाउ, so I don't think so Zair Walidar is going to join us today in the vlog, because now I'm going to gym because I have to cancel my membership with them. I was in Pakistan for 8 months, so then I went for the quarantine, and when I came back to Malaysia I have to shift my house, so I was busy there. And then in month of Ramadan, I think doing gym is not a good option. So now my contract is end with them during this time period. So today I will go and cancel my membership with them, because renewing a new contract is, I don't think so, a good option for me, because I don't want to bind with them for like just 2 or 3 months. My degree is going to finish in 2 or 3 months, then I will go back to my country Pakistan. तो इसी वजह से आई विल आस्क देम मुझे क्यों निकाला, पहले जिम वालों से पूछूंगा मुझे क्यों निकाला, और फिर यार कैंसिल करेंगे उनके साथ मेंबरशिप। और नेक्स्ट मूव हमारी यही है कि वी विल गो and give a quick review of Celebrity Fitness, the gym, and their workout area, their sauna area, their cardio area is so good.
और मुझे अभी याद है उनका चेंजिंग रूम बहुत अच्छा था यार मुझे लगता। और उनकी एक बेस्ट चीज़ थी कि उनके जो एरिया था ना जहाँ नहाते थे हम, मतलब शावर लेते थे, तो वो एरिया शावर का ऐसा फ़्लो था जैसे आपको तेज़ बारिश हो रही होती है और आपको ऐसे लगता नहीं कि बारिश की चपेरें आ रही हैं। उनके पानी का फ़्लो इतना तेज़ था, जब आप नहाते थे तो ऐसे लगता था आपको चपेरें पड़ती हैं। नेम द डेविल एंड डेविल इज़ हियर। अभी मैं बारिश की बात कर रहा था और मेरा प्लान था कि मैं जिम जाऊंगा, और इतनी तेज़ बारिश एक सौ दम होने शुरू हो गई है। और अब ये टेंशन है कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने वॉक करके इधर से जाना था जिम, और अब ये भी प्लान कैंसिल हो गया। जिम तो हम जा नहीं सके, तो उसके बाद एक दोस्त आ गया था, उसके साथ बिज़ी था काफ़ी। तो उसके बाद अब ये सीन था कि अभी पता लगा है दोस्त से कि जिम्स वगैरह बंद हैं क्योंकि एमसीओ की वजह से। तो जिम की वीडियो जो है, मतलब जो उसका विज़िट करना था हमने, वो हम पोस्टपोन अभी के लिए कर देते हैं। और आज की एक बड़ी बैड न्यूज़ पता लगी है कि क्या नाम है, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस मलेशिया में आए हैं, 6000 अबव, और 60 अबव डेथ हुई हैं। तो आई डोंट थिंक सो gyms are going to open really soon। मगर अब यही सीन है अभी कि क्या नाम है, ये लॉकडाउन एक्सटेंड कर ही जाएंगे, क्योंकि जब मैं पहले भी इधर था पाकिस्तान जाने से पहले तो एक्सटेंड ही हो रहा था केसेस की वजह से। नहीं आ पा रहा था मलेशिया क्योंकि केसेस ज़्यादा हो रहे थे, और ये लॉकडाउन बैन जो है ये एक्सटेंड हो ही जा रहा था। तो अभी भी यही चांसेस हैं, और जो अभी बिल्कुल भी नहीं अच्छा, क्योंकि वैसे ही क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो सारा दिन, मतलब ये पाकिस्तान वाला लॉकडाउन नहीं है। मतलब पाकिस्तान में लॉकडाउन होता है ना, आप बाहर फिरते हो, मतलब मैं अभी 8 महीने उधर रह गया हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब इतना कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मगर इधर बहुत ज़्यादा है। इधर अगर आपको वो पकड़ लेते हैं आई थिंक, तो पाकिस्तानी आई थिंक 4 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, मास्क नहीं पहना 40 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा पाकिस्तानी। तो ज़रा रूल्स इधर फॉलो करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से अगर एक्सटेंड होता है तो लाइफ और बोर हो जाएगी आगे से भी। बाकी ये कि जहाँ तक आज के दिन का सीन है कि सुबह, मतलब मैं इतना सोया नहीं था, 3 घंटे आई थिंक सो के मैं बैंक गया था, बैंक का काम किया। उसके बाद जिम का प्लान बन नहीं सका, तो उसकी वजह से मतलब कोई इतना ख़ास दिन नहीं गया। और वैसे भी सुबह जो सारा काम, वो सुबह उठ के बैंक जाना, उसके वजह थक गए थे, कुकिंग भी नहीं की, खाना भी बाहर से ऑर्डर किया। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस व्लॉग, क्योंकि आज और कोई एक्टिविटी है नहीं। बाकी इंशाल्लाह कल से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट मोर एंटरटेनमेंट इन द व्लॉग। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।